हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम के बेसिक्स पढ़े थे। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ये है ट्रायंगल, ये है रेक्टेंगल। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो यानी जो एरिया हमारा रेक्टेंगल का आता है, उसका 1/2 एरिया होगा हमारा ट्रायंगल का। रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था ये होती है लेंथ, जिसको हम L के नाम से डिनोट करते हैं। बट ट्रायंगल के केस में इसको हम बेस बोलते हैं, बेस ऑफ द ट्रायंगल। रेक्टेंगल में ये साइड होती है ब्रेथ, बट ट्रायंगल के केस में हम इसको हाइट बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? 1/2 इंटू बेस ऑफ द ट्रायंगल इंटू हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ये था हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। तो यहाँ आप देख सकते हो ये फिगर है। सपोज़ करो ये रेक्टेंगल है, तो ये उसकी लेंथ रहेगी और ये उसकी ब्रेथ रहेगी। और ट्रायंगल के केस में ये है उसका बेस और ये है हाइट। तो हम क्या करेंगे? 1/2 इंटू 10 इंटू 6। तो क्या आया? 2 को 10 से किया 5 6 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। लाइकवाइज ऐसे ही 1/2 इंटू 5 इंटू 6। 2 को 6 से डिवाइड किया, 3 आया, 5 3 15 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ 1/2 इंटू ये लेंथ है और ट्रायंगल के केस में बेस है, इंटू 8 इंटू 4 हो गया, 4 4 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल में 2 साइड सेम होती है और 2 साइड सेम होती है। तो इसका फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। स्क्वायर के केस में था कि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल को हम क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं 3D शेप में, और स्क्वायर को क्यूब। जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब करके पूछा जाएगा। दोनों में फार्मूला सेम लगेंगे। अगर क्यूबॉइड पूछा जाता है तो ये फार्मूला लगेगा वॉल्यूम का, और क्यूब पूछा जाता है तो ये फार्मूला लगेगा। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो पूछ रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूबॉइड्स। ये स्क्वायर शेप तो है नहीं, रेक्टेंगल शेप है। 2 साइड्स लार्ज हैं, दो साइड्स लॉन्ग है। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। तो ये कैसे करेंगे हम? 9 इंटू 8 इंटू 6। इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे हम लेंथ लेंगे 9 इंटू ब्रेथ 6 इंटू हाइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूब्स। क्यूब्स में आप देख सकते हो चारों साइड सेम है। तो इसका फॉर्मूला स्क्वायर के शेप में था साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इसका क्या आएगा? लेंथ भी सेम, ब्रेथ भी सेम, हाइट भी सेम। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 4 2 8। लाइकवाइज इसमें होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 इंटू 6 216। इस तरीके से हम लोग फार्मूलेज लगा के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।